चलिए, तो आज में कौन सा प्रेयर बचा है सर जी लोग? अरे हो गए। हाँ, हो गया। सारे हो गए। I am a learner, I am a learner, I am a curious learner. I am on the path of constant learning. I'm in the pursuit of constant learning. Have you completed this prayer? तो करते ही हैं कि नहीं कि आप लोग इस प्रेयर? और आप लोग कह रहे हैं सारे प्रेयर हो गए, तो फिर प्रेयर नहीं है? है, तो we need to come, Kubira ji. These are the youngest learner. You want to come and sit? Okay, come. Sit there with learner Gopal and Karthik. हाँ, तो ये हो गया है? हो गया है, बता दीजिए आप लोग। चलिए, तो ये लर्नर आई एम तो सब में सेम है, पर I'm in the pursuit. learner, curious learner, in the pursuit of, on the path of. What is the difference? What is the difference, learner Kuvira? Yes, learner Karthik, you want to try? It's easy to say नहीं पता. That's a problem. प्रयास करना है, ठीक है? Need to constant try it. ठीक है जी, कहना बड़ा आसान है. ठीक है, ट्राई करो, गलत होगा, सही होगा. ट्राइंग इज मोर इम्पोर्टेंट इन आवर केस. हाँ, तो बताइए, ट्राई कीजिए. लर्नर का मतलब क्या है? आप लोग, हम लोग हिंदी स्पीकिंग है तो सीखने वाला. लर्नर मतलब सीखने वाला, ठीक है. क्यूरियस लर्नर का मतलब क्या हो गया? उत्सुकता वाला. हाँ, उत्सुकता. लर्नर ऐसा जिसके पास उत्सुकता हो, क्यूरियोसिटी हो, उत्सुकता हो. वेरी नाइस. In the pursuit of constant learning. In the pursuit of learning or constant learning? In the pursuit of constant learning. इसका मतलब क्या हो गया? In the pursuit of constant learning इसका मतलब क्या हो गया? ट्राई किया आप लोगों ने? चलिए, परस्यूट का मतलब नहीं पता, तो क्यूरियस लर्नर है तो उसका ढूंढा भी नहीं. तो गुड एक बार और फिर से बोले थोड़ा सर. गुड bad none escape the law. गुड bad none escape the law. तो मालूम है ना आप लोगों की स्थिति. परस्यूट का मतलब क्यूरियस लर्नर कह रहे हैं ढूंढे नहीं है, तो बाद में कहेंगे अरे यार दुनिया बहुत गड़बड़ है, अरे यार मेरिट अच्छा नहीं आ रहा, अरे यार दिक्कत है. दिक्कत कहाँ है? दिक्कत हम लोग को अपने में देखना है सबसे पहले. ठीक है जी, आ रही बात समझ में? तो चलिए, मैं एक बार ऑनेस्ट ट्राई करता हूँ, गलत मैं भी हो सकता हूँ. तो वीडियो में क्या करना है आपको? इसको देखना है, फिर रिसर्च करना है, फिर उसको सही से करके अपने वीडियो बना के अपने चैनल पे डालना है. और जो गलती है वो कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है? उसको सही क्या होगा? लर्नर हो गया सीखने वाला. तो बेसिकली जब मैं बोलता हूँ आई एम ए लर्नर, तो ऐसे व्यक्ति की बात की जा रही है कि वह व्यक्ति हमेशा 24/7 सीखने के मूड में है. जब सीखने के मूड में डीप स्लीप है तो कैसे सीखने वाला? आई एम ए लर्नर. ये किस मैं की बात कर रहा है? ये रियल मी की नहीं, सांसारिक मी की बात कर रहा है. पहला प्रेयर में क्या है? मैं. आई है ना मैं. तो मैं में दो मैं की बात की गई है जब क्लास ली गई थी. याद है किसी को? क्या? पहला संसारिक में और दूसरा रियल मी. रियल मी. यहाँ रियल मी की बात हो रही है, सांसारिक मी की बात हो रही है? सांसारिक मी की बात हो रही है. तो अगर डीप स्लीप में तो सांसारिक मी भी सो जाता है, पता चलता है? नहीं. शरीर का पता चलता है? नहीं. डीप स्लीप में नहीं, सोए रहते हैं अपना आराम से, एकदम गहरी नींद में सो रहे हैं. तो वहां पे लेकिन हमेशा जब भी वो एक्टिव होगा हम सीखने के मूड में रहेंगे. जहां से सीखने को मिलेगा वो सीखेंगे. ठीक, हम किसी से वो सही खलत हम जहां से मिलेगा, कहीं से मिले, अच्छी चीज मिलेगी, अडॉप्ट करेंगे. चाहे भारतीय सभ्यता की हो, चाहे वेस्टर्न सभ्यता की हो, चाहे कोई सभ्यता हो. अगर अच्छी चीज लग रही है किसके, हमारे लोका अप्लाई पे, किसके हमारे जो टूल्स हैं उस पे अगर लग रहा है हमें बेटर वर्जन बनाने में हेल्प कर रहा है, अपने हिसाब से, किसी के मैनिपुलेशन के हिसाब से नहीं, तो क्या करेंगे? सीखेंगे. हाँ, लर्नर है भाई. ये हो गया लर्नर. अब आते हैं दूसरे लर्नर, क्यूरियस. पहला तो एटीट्यूड हो गया, सीखने का हमारे पास, हम सीखने के लिए रेडी हैं. ठीक, लेकिन दूसरा क्या है? सीखने के लिए रेडी और साथ साथ हम क्यूरियस है, हर समय उत्सुकता. अच्छा ये कैसे होता है? अच्छा ये क्यों होता है? अच्छा किस तरह कर सकते हैं? तो क्वेश्चन, भी आस्क क्वेश्चंस.
अच्छा गॉड रियलाइजेशन क्या है, अच्छा उपनिषद क्या है, अच्छा साइंस क्या है, अच्छा मैथ क्या है, ओलंपियाड क्या है, अच्छा सूर्य रोशनी ऐसे कैसे देता है, क्या रिएक्शंस होते होंगे, क्या केमिस्ट्री होती है, क्या फिजिक्स होती है, बारिश क्यों होती है, नदियां क्यों चलती हैं, ऑल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। जहां भी हो क्यूरियोसिटी, ओ सेव नीचे गिरा, नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा, क्या हो गया, क्यूरियस लर्नर्स। और फिर सोचने का, उसको सॉल्व करने का, समझने का प्रयास करते हैं, तो क्या हो गया, क्यूरियोसिटी, उत्सुकता। कैसे लर्नर है, सीखने वाले हैं, लर्नर तो बहुत होंगे, ठीक है। लर्नर हम कैसे हैं, क्यूरियस लर्नर है, उत्सुकता लर्नर है। और लर्नर में ऑलरेडी हम क्या सीखते हैं, जो हमें बेटर वर्जन बनाए, जो हमें अच्छा बनाए, जो हमें एक कदम आगे ले जाए। चोरी करना भी तो सीखना है ना, चोर भी तो सीखता है, सीखता है कि नहीं, कैसे सीखता होगा, ठीक है। गाली देना भी सीखता होगा कहीं से। तो हम वो सब वाले लर्नर नहीं है। कौन से लर्नर है, जो हमें हमारा बेटर वर्जन बनाए, वो हमेशा याद रखना है। ऐसी कोई चीज नहीं सीखते हैं जो हमें अपना बेटर वर्जन न बनाए, अच्छा ना बनाए। अच्छा बनना है ना हर चीज में। किस चीज में अच्छा बनना है सर जी, हर चीज में। कौन सी हर चीज, सर जी कहें हर चीज तो बोल दो, हर चीज कौन सी, हर चीज जिससे हम अपना बेटर वर्जन हाँ, बट किस चीज में बेटर वर्जन बन रहा है, ऐसी कौन सी चीज, फाइनल पॉइंट क्या है जिसको पता भैया यही है, हाँ? कौन सी अच्छी चीज, बौद्धिक, भौतिक और आध्यात्मिक। बौद्धिक, भौतिक, भौतिक मतलब आर्थिक और आध्यात्मिक, इन तीन चीज की तरफ जो हमें बेटर बनाएगा उसी तरफ जाएंगे। लर्नर हो गया, क्यूरियस लर्नर हो गया, इन द परस्यूट ऑफ कांस्टेंट लर्निंग, इन द परस्यूट ऑफ, जहां सीखने का मौका मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, सीखना। ऑब्जेक्टिव क्या है, कांस्टेंट लर्निंग। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, सीखना। कांस्टेंट लर्निंग, सीखना। और हमें क्या करना, उसका परस्यू, उसकी खोज, उसके पीछे पीछे जाना है। जैसे जंगल में हमें दिख गया कि भाई साहब ये चीज कोई है, एक हल्का सा दिख गया धागा, अब उस धागा को खींचते 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 जंगल के धीरे धीरे खींचते हम पहुंच रहे हैं कहां से धागा आया है, इन द परस्यूट ऑफ, भाई धागा कहां से आया है। जैसे कहीं से रोशनी आ रही है तो उस रोशनी के धीरे धीरे इशारा चलते 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 पहुंच गए यहाँ से रोशनी आ रही है, मणि से रोशनी आ रही है, ज्ञान रूपी मणि से रोशनी आ रही है, वहां तक पहुंच गए। तो इन द परस्यूट ऑफ कांस्टेंट लर्निंग, किसकी खोज में, किसकी तलाश में, किसके पीछे लर्नर को पाल जाना है, कांस्टेंट लर्निंग की। इन द परस्यूट ऑफ कांस्टेंट लर्निंग, उसके पीछे लगे रहना है, जाते रहना है। समझ रहे हैं, आ रही बात समझ में कुछ। फिर क्या हो गया, चौथा क्या होगा, ऑन द पाथ ऑफ कांस्टेंट लर्निंग। कौन सा रास्ता, कांस्टेंट लर्निंग के रास्ता पे जाना है। यहां से हम लोग को लखनऊ जाना है, हाईवे पकड़ लिया, चल रहे हैं। इंजीनियर बनना है, इंजीनियरिंग वाला डिग्री लेना है, उसकी पढ़ाई करनी है, उस रास्ते पे चल रहे हैं। आई बात समझ में, ऑन द पाथ ऑफ कांस्टेंट लर्निंग। आगे बात समझ में, लर्न गोपाल आगे बात समझ में। तो बताइए डिफरेंस क्या है इन द परस्यूट ऑफ कांस्टेंट लर्निंग एंड ऑन द पाथ ऑफ कांस्टेंट लर्निंग। आपने इन द परस्यूट बताया, ऑन द पाथ। सुन ही नहीं रहे थे, बताया नहीं मैंने, बताया। तो क्या डिफरेंस बताइए। परस्यूट मतलब इन द परस्यूट लर्निंग के पीछे जा रहे हैं, हाँ हाँ, और ऑन द पाथ लर्निंग के रास्ते पे चल रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है। अंतर एक थोड़ा सोचना है, ठीक है, आप लोग सोच के बताएंगे, बट मैं भी एक ट्राई करता हूं। मेरे हिसाब से अंतर हो सकता, आई कुड बी रॉन्ग, क्यों भैया गलत हो सकता हूं ना, क्यों सर, आई कुड बी रॉन्ग, बट ये हो सकता है इन द परस्यूट ऑफ कांस्टेंट लर्निंग, उद्देश्य कांस्टेंट लर्निंग है, उसके पीछे हम जा रहे हैं, बट रास्ता फिक्स नहीं है। जैसे जंगल में जो हमें धागा दिखा, उसका कोई सेट रास्ता नहीं था, धागे को पकड़ रहे थे, धीरे धीरे हम चलते गए और चलते गए, रास्ता बनता गया। रास्ता बाद में बना, चले पहले हम। उद्देश्य क्या था, कांस्टेंट लर्निंग, धागा। जैसे रोशनी आई तो रोशनी माध्यम था, रोशनी को देखते देखते हम चले गए और पहुंच कहां गए, मणि तक। इन द परस्यूट ऑफ कांस्टेंट लर्निंग में क्या हुआ, मणि की अगर रोशनी आई तो रोशनी के सारे कहां से रोशनी आ रही, कहां से रोशनी आ रही है, तो रोशनी के धीरे धीरे हम लोग गए, कहां तक पहुंच गए, मणि तक। लेकिन रास्ता क्या, कभी जंगल से होगा, ऊपर से होगा, पहाड़ में होगा, लास्ट में गुफा में वो मणि रखी थी। इन द परस्यूट ऑफ कांस्टेंट लर्निंग में ऑब्जेक्टिव कांस्टेंट लर्निंग है, लेकिन रास्ता फिक्स नहीं है, ठीक। उसके पीछे 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 धीरे धीरे चलते चलते गए और रास्ता बन गया, ठीक। कठिन हो सकता है, आसान हो सकता है, दोनों ऑप्शंस हैं। ऑन द पाथ ऑफ कांस्टेंट लर्निंग में रास्ता ऑलरेडी एक सेट स्ट्रक्चर दिया गया है। जैसे हाईवे है, लखनऊ वाली जो गाड़ी आ रही थी हाईवे पे, वो सेट बना हुआ रास्ता, ठीक।
तो उस रास्ते पे चल रहे हैं। हो क्या सकता है कभी कभी, मान लीजिए यहाँ से लखनऊ का हाईवे का रास्ता है, तो ज्यादा चांसेस है कि रास्ता बढ़िया हो, बढ़िया मेरी गाड़ी चलेगी। बट कोई लर्नर ऐसा भी हो सकता है, नहीं सर मैंने परस्यूट ऑफ कांस्टेंट मुझे एक शॉर्टकट मिल गया है जो मुझे जल्दी पहुंचा देता है, क्योंकि वहां ट्रैफिक में नहीं फंसते। ऐसा हो सकता है, हो सकता है। तो इन द परस्यूट ऑफ कांस्टेंट लर्निंग में हम ऑब्जेक्टिव क्या है, कांस्टेंट लर्निंग, और कांस्टेंट लर्निंग के पीछे पीछे रास्ता बन गया, रास्ता था नहीं। ऑन द पाथ ऑफ कांस्टेंट लर्निंग में क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव क्या है, लर्निंग है, कांस्टेंट लर्निंग है, बट ऑलरेडी रास्ता बना हुआ था तो उस पर हम चल रहे हैं। जैसे एमबीए करना है, ग्रेजुएशन करना है, इंग्लिश सही हो, मैथ सही हो, बेसिक चीजें सही हो, अच्छा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, अच्छा परसेंटाइल आ गया 99.99 हो गया, एमबीए में कॉलेज मिल गया। 99। हाँ परसेंटाइल आता है, परसेंटाइल में परसेंटेज डिफरेंस मालूम है आप लोगों को ना? नहीं मालूम है तो बताइएगा सर जी, आप लोग को भाई भूल गए, चलिए कोई बात नहीं, उसको कीजिएगा। ठीक है, अभी यहाँ देखते हैं परस्यूट ऑफ कांस्टेंट लर्निंग और ऑन द पाथ ऑफ कांस्टेंट लर्निंग का मतलब समझ में आ गया। परस्यूट ऑफ कांस्टेंट लर्निंग में उद्देश्य कांस्टेंट लर्निंग है और उसके पीछे पीछे हम लोग चल रहे हैं। ठीक, रास्ता बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए वहां से किसी ने मुझे मान लीजिए चमका कोई चीज, मैंने कहा यार क्या चमक रहा है, लर्नर हमें सीखना है, अरे क्यूरियस लर्नर, क्या चमक रहा है, क्या चमक रहा है, अरे यार गोपाल भैया बोलेंगे अरे सर जी लग रहा है उधर से आया वो चीज। तो हम लोग वहां पहुंचे तो कार्तिक भैया कहे नहीं सर वहां शीशा रखा हुआ, उससे चमक के इधर लग के इधर आ गया वो जो चमका जो चीज। तो हम लोग फिर चलने गए, कोई सेट रास्ता तो नहीं रहा, चलते जा रहा है, रास्ता बनता जा रहा है, और लास्ट में पहुंचे तो देखे मड़ी चमक रहा था, और मड़ी कहीं शीशा से रिफ्लेक्ट होके ऐसे करके इधर हमारे पास आ रहा था। धीरे से हम लोग लर्नर थे, सीखने का जज्बा था, क्यूरियोसिटी थी, और हम लोग परस्यूट में उस खोज में चलते गए, मड़ी तक पहुंच गए। ये क्या हो गया, परस्यूट ऑफ कांस्टेंट लर्निंग। और एक क्या हुआ कि कोई आए सर बोले कि तुम्हें लखनऊ जाना है, यहां से निकलना, गोरखपुर हाईवे पकड़ना, लखनऊ पहुंच जाओगे। तो हम लोग लर्नर हैं और गोरखपुर बोले लखनऊ पहुंच जाओगे, तुम्हें नॉलेज मिल जाएगा। तो हम लोग गाड़ी में बैठे, यहाँ से गए और लर्नर वाला एटीट्यूड लेके गाड़ी पे हाईवे पे चल दिए, कांस्टेंट लर्निंग उधर चलते गए, लखनऊ पहुंच गए। अंतर समझ रहे हैं दोनों का? ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, आई एम ए लर्नर। लर्नर का मतलब सीखने वाला। तो ये एटीट्यूड हमारे में हमेशा होना चाहिए। ये कभी घमंड नहीं होना चाहिए कि नहीं सीखना है, लेकिन आज साथ साथ अपना लोका वाला साथ रखना है। सामने वाला मैनिपुलेट भी कर सकता है, सामने वाला बेवकूफ भी बना सकता है, आपको अपनी चीज प्रायोरिटी देखनी है। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव लगाना है, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, जितनी 10 बुक्स हमने पढ़ी हैं इन सबको साथ रखना ही रखना है। ठीक, और फिर जो है लर्निंग करना है। साथ साथ कुछ नई चीज देखे तो क्यूरियोसिटी, क्या चीज है भाई क्यूरियोसिटी, दूसरों को परेशान करने की क्यूरियोसिटी नहीं, अपने को समझने के लिए। ठीक, लेकिन क्यूरियोसिटी में भी वही चीज करना कि इट इज मेकिंग ए बेटर वर्जन। अब क्यूरियोसिटी, गलत चीजों में क्यूरियोसिटी नहीं घुसना है। चोरी कैसे होती है, इसका सेंध कैसे मारा जाएगा, ये सब नहीं सीखना है। क्यूरियोसिटी वहां पे तो हो सकती है ना, कैसे सेंध मारा होगा, ठीक है, साइंस के हिसाब से सीख सकते हैं। अरे यार इतनी मोटी दीवार कैसे तोड़ दिया, लेकिन इसलिए नहीं कि हैकर तो दो तरह के है ना, एक तो पकड़ते हैं इनको फ्रॉड को, और ये जो फ्रॉड करते हैं दोनों तेज हैं पढ़ने में। लेकिन हमें क्या बनना है, पकड़ने वाला बनना है, हमें लीगली एथिकली वाला बनना है ना। चोरी वाले भी जो हैकिंग करते हैं वो तो तेज होते हैं ना, तो हमें उनको पकड़ने वाला बनना है। तो हमको ये रास्ता रखना है, लर्नर, क्यूरियस लर्नर, और फिर क्या है, इन द परस्यूट ऑफ कांस्टेंट लर्निंग। कांस्टेंट लर्निंग में रास्ता नहीं है, लेकिन आप चलेंगे तो रास्ता बनता जाएगा। और ऑन द पाथ ऑफ कांस्टेंट लर्निंग में क्या है, वहां भी कांस्टेंट लर्निंग, वहां रास्ता ऑलरेडी सेट है। तो हमें चारों चीजें साथ लेके डेली प्रेयर करने का उद्देश्य यही है कि ये धीरे धीरे आपके मन में चीज बैठे और आपकी ये नॉर्मल चीज बन जाए, हैबिट बन जाए, आसानी ये बन जाए कि मनसा वाचा कर्मणा, लर्नर की क्वालिटी, क्यूरियस लर्नर की क्वालिटी, इन द परस्यूट ऑफ कांस्टेंट लर्नर, ऑन द पाथ ऑफ कांस्टेंट लर्निंग। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट आपकी पर्सनालिटी में आ जाए। आई बात समझ में? आ गई तो आगे जरा बता दीजिए क्या है समझ में। आई एम लर्नर, ये विद्यार्थी लर्नर जो सीखता है चीज में 24/7। टूडेज लर्नर में जैसे लर्नर सीखने तो किसी भी चीज की होती है, और अच्छी चीज होती है तो बेटर वर्जन बनाए। बहुत ही आध्यात्मिक में। और आई एम इन द परस्यूट ऑफ कांस्टेंट लर्निंग है कि जैसे किसी भी चीज को सीखने का रास्ता बाद
मालूम नहीं एक्चुअली रास्ता बनाते हैं चीजें एंड I'm on the path of the content learning जैसे रास्ता है फिर ऊपर चल रहा है कार्तिक आई एम अ लर्नर मीन्स लर्नर जो सीखने वाला कुछ भी जो कोई भी चीज़ जो सीखता है वो लर्नर होता है। क्यूरियस लर्नर मतलब लर्नर में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कोई भी चीज़ सीखने की जो हमें बेटर वर्जन बनाने में मदद करे। बेटर वर्जन अच्छी चीज़ों में जैसे बौद्धिक भौतिक और आध्यात्मिक में गड़बड़ चीज़ों में नहीं, वो क्यूरियस लर्नर होता है। इन द परस्यूट ऑफ कॉन्स्टेंट लर्निंग मीन्स कोई चीज़ है उसे ढूंढते ढूंढते शॉर्टकट हो या कोई भी हो, कोई चीज़ है उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ तक पहुँच जाना, वो इन द परस्यूट ऑफ कॉन्स्टेंट लर्निंग होता है। और ऑन द पाथ ऑफ कॉन्स्टेंट लर्निंग मीन्स रास्ता फिक्स है ये करना है और उसी रास्ते पे चल रहा है, वो ऑन द पाथ ऑफ कॉन्स्टेंट लर्निंग है। सीखने के रास्ते चल रहा है, वो रास्ता फिक्स है। इन द परस्यूट ऑफ कॉन्स्टेंट लर्निंग में रास्ता फिक्स नहीं है, पर सीखना है तो सीखते सीखते जा रहे हैं। ठीक है सर जी, तो आज का वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।